जी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अगर कोई बात आप जी चूकते हैं तो उसको आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं दोबारा। जी। हमको मन संचालन से पहले एक डीप ब्रीथ 5-7 बार लेनी चाहिए। इससे थोड़ा सा हमारा माइंड सेट कॉन्सेंट्रेट होता है प्रोग्राम की तरफ, और हम से जो बाहर की जो बाधाएं वो खत्म हो जाती हैं, तो हम सीधे सीधे अपने कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम डीप ब्रीथ ले लें। उससे हम कॉन्फिडेंटली उस प्रोग्राम में जुड़ जाते हैं, और फिर बाकी जो और तो थॉट्स हैं हमारे वो खत्म हो जाते हैं। तो मैं स्टार्ट स्क्रीन शेयर से कर रहा हूँ। स्क्रीन मेरी आपको दिख रही होगी, आपको सबको दिख रही है स्क्रीन ये? जी सर। गुड। मैंने पहले लाइन ही वहाँ लिखा हुआ है कि टेक 4 to 8 times लॉन्ग डीप ब्रीथ। उससे हम अ, अपने आप को माइंड सेट है, क्योंकि ये मास्टर ऑफ सेरेमनी या मन संचालन, इट इज़ आर्ट। हमको उसको आर्ट के जैसे लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने माइक पे पकड़ा और बोलना चालू कर दिए। तो उसकी हमको तैयारियां करना चाहिए और नोट डाउन करके करना चाहिए। अब हम कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो प्रोग्राम का नेम पहले लिख लीजिए, और उसके बाद जो हमारे गेस्ट आते हैं उनका नाम हम रिवर्स मैनर में नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम बाद में सबसे आखिरी में चीफ गेस्ट। इनके इस ढंग से आप नाम नोट करिएगा, तो नाम नोट करने में गलती हमारी नहीं होगी। और किस पोस्ट पे है वो भी आप वहाँ लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप गेस्ट के रिवर्स, मतलब जो सबसे कम प्रायोरिटी का पहले और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के नीचे। और चूंकि हम स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमारे प्रिंसिपल भी डायस शेयर करेंगे, तो वो भी एक गेस्ट के रूप में रहेंगे। तो सबसे पहले उनका नाम रहेगा। ये हम इसलिए ऐसा करते हैं, कायदे से हमें मंच पे डायरेक्ट नहीं बैठालना चाहिए। जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, मान लीजिए हमारा एनुअल डे हुआ, तो जो भी गेस्ट हैं सबसे पहले नीचे बैठालना चाहिए, तब जाके मंच पे एक एक करके बुलाना चाहिए। अ, एक साथ, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पर्सन आया, उनके साथ में 4 चम्मच आते हैं। हमने कहा कि आप आइए साहब बैठिए चेयर पे, उनके 4 चम्मच भी आके बैठ जाते हैं मंच पे, जबकि हमारे वो गेस्ट नहीं है। हमको अनावश्यक उनको माला पहनानी पड़ेगी और बोलने के लिए बुलाना पड़ेगा, जबकि वो हमारे कार्यक्रम के गेस्ट नहीं है। तो गेस्ट को हम रिवर्स मैनर में बुलाएंगे। सबसे पहले हम बुलाएंगे फिर प्रिंसिपल को, और फिर जो उनकी प्रायोरिटी वाइज सबसे आखिरी में चीफ गेस्ट को मंच पे हम सेंटर में हम बैठाने वाले हैं। इस तरह से हम चेयर अरेंजमेंट रहेगा। तो चीफ गेस्ट रहेगा उसके राइट साइड में उनसे कम प्रायोरिटी के, फिर लेफ्ट में उनसे कम प्रायोरिटी के, उसके बाद के फिर राइट में सेकंड सीट पे, फिर लेफ्ट में सेकंड सीट पे। ये इस तरह से बैठालना है। और मार्क इन द सीट्स लिखा है मैंने। आपको उस सीट पे स्टिकर लगा देना है कि इस पे कौन बैठेगा, चीफ गेस्ट यहाँ बैठेंगे, ये यहाँ बैठेंगे, ये यहाँ बैठेंगे। तो इस तरह से हम रखते हैं, और 2 सीट हम खाली इसलिए रखें कि एट ए टाइम कोई और गेस्ट आ गया तो हम उसके लिए रख सकते हैं। तो हमको पहले गेस्टों को सामने की चेयर में बैठाना चाहिए, तब मंच पे बुलाना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब बारी आती है दीप प्रज्वलन की। तो उसके पहले हमें सभी तैयारियां नोट डाउन करके अपने नोट या यहीं टिक कर लेंगे कि प्रिपेयर एवरीथिंग है कि नहीं। हमने दीप प्रज्वलन के लिए हमको ऑयल चाहिए या घी, जो भी यूज़ करें। बाती चाहिए, माचिस चाहिए, मोमबत्ती चाहिए। कई जगह देखते हैं लोग माचिस ढूंढते फिरते हैं, अरे माचिस तो है ही नहीं, कैसे दीप प्रज्वलन होगा। तो हमको इन चीज़ों को नोट करके रखना है कि हमारी बाती, तेल, और माचिस और मोमबत्ती। मोमबत्ती भी तो जरूरी है कि मोमबत्ती से एक एक करके कि हमारा दीप जल जाता है। और बार बार हम माचिस करेंगे उसमें टाइम लगता है, सेव द टाइम। और जब आप दीप प्रज्वलन करवा रहे हैं, वो तो गेस्ट कर रहे हैं, आपके हाथ में माइक है, तो आप अपने बारे ये बताइए कि दीप प्रज्वलन क्यों कर रहे हैं हम, उसका रीजन। तो वो दीप प्रज्वलन का रीजन हम एक एक करके उसमें हम बताएंगे। आ, आपको लगता है तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज यूज करूंगा, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम इसका ये आइडिया। मनीष पटेल जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। इसकी आवाज आ रही है ये? ठीक है। तो हम जब भी हम दीप प्रज्वलन करें उसके बारे में हमको कि पब्लिक बोर ना हो, पब्लिक को भी हमको देखना है कि पब्लिक बोर ना हो। तो उस बोरिंग से बचने के लिए हमको कंटिन्यू ये बोलते रहना है। भले हम शब्दों को रिपीट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम पब्लिक, इसमें पब्लिक स्टूडेंट जो भी हम मान लें, वो बोर नहीं होंगे। तो दीप प्रज्वलन में 5 एक मिनट लगता है। उस देर में हम दीप प्रज्वलन के बारे में, और यदि हमारी भारत माता की फोटो है तो राष्ट्र के बारे में,
हम अपनी बातें, सरस्वती देवी की फोटो है तो हम सरस्वती देवी के बारे में बताएंगे, क्यों माता सरस्वती हमारी शिक्षा की देवी कहलाती हैं। इस बारे में हम जानकारी लेके नोट डाउन करेंगे और उसको पढ़ के बोलेंगे। आपको जब याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा स्वागत, स्वागत हमको करना है प्रायोरिटी वाइज। सबसे पहले चीफ गेस्ट, उसके बाद आपको प्रायोरिटी पहले तय कर देना है, एक एक करके उसके बाद के हमको गेस्ट को करना है। और यदि स्कूल के प्रिंसिपल बैठे हैं या किसी संस्था के हेड बैठे तो उनका भी आप स्वागत अगर मंच पे है तो उनका जरूर कराइए। अब शुरुआत हमको करना चाहिए, किसी भी संस्था के हेड एक स्वागत भाषण देंगे, वेलकम स्पीच वो देने वाले हैं कि जो आए हुए अतिथियों को वेलकम करेंगे वो अपने शब्दों से। इस तरह से वो वेलकम वो करें। अब आपको जो गेस्ट आ रहे हैं उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा आप जानकारी ले लीजिए, ये है कौन, ये गेस्ट है तो क्या शख्सियत है इनके बारे में, ये क्या क्या करते हैं, कोई सामाजिक काम करते हैं, या कोई एजुकेशनिस्ट हैं क्या है, या कोई पॉलिटिकल लीडर है, तो उनके बारे में आप चार पांच सात चीजें। और सब में हमको बोलना सहज और सरल, ये तो सामान्य सी भाषा है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड हम लिख के रख लें, सबके लिए अलग वर्डों को यूज करेंगे। तो हम गेस्ट के बारे में बोलेंगे, और हम गेस्ट के बारे में चार चार लाइन कितने लोग बोलते हैं? आप चार चार लाइन जब गेस्ट आते हैं उनको आमंत्रित करते हैं बोलने के लिए, कितने लोग उसका यूज करते हैं नहीं करते हैं? आप अनम्यूट करके बताइए। सर वंस और ट्वाइस किया है सर, स्कूल में ही किया है। हाँ, तो वो अब चूंकि वो वर्ड बहुत सारे हम रिपीटेड होते हैं, हर जगह रिपीटेड होते हैं, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके नया कैसे बनाएंगे वो मैं आज वो बताने वाला हूँ। ठीक है। और ये हमारा गेस्ट को भी हमको रिवर्स मैनर में बोलने के लिए बुलाना है। उनके बारे में हमने दो शब्द कहा, और रिवर्स मैनर, उल्टे मैनर, सबसे पहले हम लोअर प्रायोरिटी के गेस्ट को, सबसे आखिरी में चीफ गेस्ट को बोलने को, ऐसा होता है जनरली, लेकिन फिर भी हम इसको नोट डाउन कर लें। क्या होता है, कई बार हमको नाम याद नहीं आता गेस्ट, तो मैंने बार बार यूज किया नहीं नाम, तो हम नाम बोलने में गलती कर देते हैं, तो हमको नोट डाउन करना ही है सब चीज़ों को। अब इसके बाद हमारी संस्था का कोई भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है तो चीफ गेस्ट की स्पीच के पहले हमको वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवा लेना चाहिए, जिससे कि वो एक छोटा सा कार्यक्रम वहाँ खत्म हो। और यदि हम चीफ गेस्ट को कोई या गेस्टों को कोई मोमेंटो दे रहे हैं यदि, तो उनको वहाँ दे दीजिए। इसके बाद कोई सीनियर टीचर हमारा जो है वो वोट ऑफ थैंक्स कहेगा, मतलब धन्यवाद, आप जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि प्रिंसिपल को हमने इस वेलकम स्पीच पे ले लिया, तो अब थैंक्स के लिए हम अपने सीनियर टीचर को लेंगे। और हमारे हर प्रोग्राम के आखिरी में नेशनल एंथम होना चाहिए। अब चूंकि हमारे 50 मतलब कि 15 अगस्त और 26 तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके होते हैं फ्लैग होस्टिंग के बाद, लेकिन हम को करना चाहिए। और जब अंत होता है तो प्रिंसिपल वहाँ अनाउंस करेगा कि हाँ सभा समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। यदि प्रोग्राम कंटिन्यू है तो वो बोल देंगे कि गेस्ट हमारे जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू होगा। इस बात का आप वहाँ ध्यान रखेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपको प्रोग्राम का सीक्वेंस। अब हम करते हैं वर्ड कैसे यूज करने हैं। अच्छा, जो मन संचालन होता है उसको अपनी लिमिट में रहना चाहिए। लिमिट में इसलिए रहना चाहिए कि उसको अपना ज्ञान या अपना नॉलेज नहीं शेयर करना, उसका काम है केवल हमको सूत्रधार की भूमिका है। हम अ, जो बैठे हमारे ऑडियंस है, स्टूडेंट है, जो भी है, उनके और जो हमारे गेस्ट हैं या जो हमारे स्पीकर हैं उनके बीच का हम एक माध्यम है। हमें ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि ऐसा हुआ ये हुआ या हम ऐसा कर रहे हैं, ये आपका काम नहीं है। वो प्राचार्य महोदय अपने वेलकम स्पीच में कह सकते हैं या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के पहले हम कह सकते हैं। अब हम जब वर्ड यूज करते हैं, अच्छा कुछ लोग क्या, हम जब किसी गेस्ट को बुलाते हैं वहां पर हम उनको थैंक्स बोल देते हैं, नहीं ये ठीक नहीं है। या आभार देते हैं, आप पधारे इसलिए आपको आभार, नहीं। मन संचालन को ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। थैंक्स सबसे आखिरी में होता है, इसलिए पहले आभार और थैंक्स नहीं बोलना चाहिए। और हमको जब उनको बुलाए तो हमको एक रिक्वेस्ट वर्ड जब हमेशा यूज होने चाहिए, निवेदन, आग्रह, विनती, अनुरोध, ऐसा करके हम उनको बुलाए। और काइंडली कम्स हियर एंड से यूर फ्यू वर्ड्स, ऐसा हम बोलते हैं। तो हमको ये वर्ड यूज करना चाहिए। अब हम स्पीच के लिए जब हम बोलते हैं
तो हम कैसे उनको कहें। हमने रिक्वेस्ट तो सीख लिया, तो हम कहते हैं कि आप दो शब्द कहें, बोले, भाषण देवें। ये शब्द बहुत अच्छे नहीं होते हैं। उनकी जगह पे हम कहेंगे अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए, मेरा निवेदन है कि कृपया पधारें और अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए, या मेरा आग्रह है कि कृपया आएं और अपनी भावनाओं को प्रदान कीजिए, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति यहाँ प्रदान कीजिए। और हम ऐसा बोल सकते हैं, आपसे अनुरोध है कि अपना उद्बोधन हमें प्रदान कीजिए। मेरा निवेदन है कि अपने प्रेरक उद्गार प्रदान कीजिए। और बोल सकते हैं, आपसे विनती है कि अपनी अभिव्यक्ति हमें प्रदान कीजिए। तो ये शब्द बहुत अच्छे होते हैं, तो इन शब्दों को हम उपयोग करें। ये मैं आपको शेयर करने वाला हूँ ग्रुप में। तो इसमें आपको कोई प्रश्न अभी तक में है तो बताइए। जो मैंने आज बताया, इसके बारे में आपको कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। और आपको एवरीथिंग राइट डाउन करना है, ऐसा नहीं करना है कि हमको अच्छा, आप एक काम और कीजिएगा। जब हम किसी गेस्ट को नीचे से मंच पे बुलाते हैं, तो किसी टीचर्स की ड्यूटी लगाइए, कृपया आइए और पवन जी को मंच पर लेके आइए। ये इस तरह से हम यूज करेंगे अपने शब्दों को, कि गेस्ट को ऐसे नहीं होगा कि आप आइए मंच पे स्थान ग्रहण करिए। नहीं, पवन मैं आग्रह कर रहा हूँ रीना जी से, कृपया आए और पवन जी को मंच पर अपने स्थान पर विराजमान कीजिए। तो ये एक तरीका होता है गेस्ट को और एक्स्ट्रा ऑनर देने का। और ऐसे बहुत सारे लोगों का उपयोग हो जाता है, हमारे टीचर्स का या हमारे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को बुला रहे हैं, सबको लगता है एक बार मौका हमको आ गया। जिनको हमने बुला लिया, उनको हम माला मतलब स्वागत के लिए उनको नहीं बुलाएंगे, स्वागत के लिए हम किसी और को बुलाएंगे। ऐसे 10-15 लोगों को संस्था के हम लोगों का उपयोग कर लेते हैं। उनको लगता है कि मेरा यूज हुआ, मेरी वैल्यू बढ़ी। तो ये इस तरह का हम लोग काम करेंगे। तो ये मैं उसमें नोट डाउन नहीं है, आप नोट डाउन उसमें एडिशनल कर लेंगे। और गेस्ट के बारे में जानकारी बिफोर टाइम उनसे आप फोन पे ले सकते हैं, या जिन्होंने उनको इनवाइट किया है उनसे पूछ सकते हैं, सर कौन कौन आ रहे हैं, उनके बारे में बता दीजिए। तो हम अभी अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीखेंगे कि हमें गेस्ट के बारे में हम 4 कविताएं कैसे बोलें, शब्द कैसे बोले, दोनों चीज हम सीखने वाले हैं। तो वो हम अगले चरण में सीखेंगे। अभी तक कोई आपको कोई क्वेश्चन है? सर आई हैव वन क्वेश्चन सर। प्लीज प्लीज। सर जैसे ये बार जो हमने ऑनर किया था गेस्ट का, तो उस समय हमने बुके और गिफ्ट साथ में दिए थे सर। तो क्या हम वो बुके और गिफ्ट साथ में ही देते वेलकम करने के लिए सर? नहीं, जो हमने गिफ्ट दिया है वो हमारा मोमेंटो है। मोमेंटो हम जी चीफ गेस्ट के स्पीच के बाद देना चाहिए, और वेलकम में जी केवल सर। बुके देना चाहिए। और मेरा कहना है कि हम एक पवन जी अपन एक मोती की माला खरीद के रख लेंगे, मोती की माला खरीद के रख लेंगे पहनाने के लिए, बजाय कि जी फूलों सर। की। और उसका मैं जी एक बढ़िया यूज बता रहा हूँ। जिसको पहनाते हैं वो उसमें से 80% लोग वहीं छोड़ के चले जाते हैं, फिर यूज कर लेंगे, हमारा जी जी। पैसा भी बच गया। और बार बार मोती की माला अच्छी लगती है बजाय कि फूलों के। सर जी लिए तो हुए अपन ने 15-20 माला रखी हुई हाँ, है अपने। और कोई कोई लेके भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, जी जहां ले जी जाएगा वहां पहन के घर तक तो जाएगा, तो कहेगा कि हाँ जी मोती जी की माला से स्वागत हुआ। तो ये इन चीजों पे भी जी हमको काम करना है, और इस पे भी हम ये ध्यान दें। और जी केवल पर हम एक पतले से पैड रख दें, या 2-2 पेज अपने रख दें और एक पेन रख दें। उससे क्या होता है कि जब कोई स्पीकर जो बोलने वाला है, उसको मनसार जानकारी मिलती है कि कौन कौन यहाँ बैठा हुआ है। या जो मैंने वो बनाया हुआ है आपको जो व्हाट्सएप करूंगा, उसका प्रिंट आउट टेबल पे आप रख दें। आप गेस्ट के नाम लिख के प्रिंट आउट वहां लिख दें। और गेस्ट को आप जी करके बुलाएंगे आखिरी में, पहले श्री आखिरी में जी। और हम और उसमें आपको जब लिखा रहेगा तो उसको जो स्पीच देने आ रहे हैं उनको मालूम रहेगा कि प्रिंसिपल कौन है, मुझे कौन बोल रहा है। और एमओसी जो मास्टर ऑफ सेरेमनी है, जो मतलब जो आप मन संचालन कर रहे हैं, तो उनका नाम भी वहाँ लिखिए। क्योंकि जब वो कोई वक्ता या अपना गेस्ट बोलने आएगा तो वो थैंक्स बोलेगा, थैंक यू मास्टर ऑफ सेरेमनी या मन संचालक महोदय महोदया। तो वो उसको नाम लेते हैं तो सबको अच्छा लगता है। तो वो उस लिस्ट में भी लिख के वहाँ आप प्रिंट करके रखिए। ये वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल में भेज रहा हूँ। इसको कहीं आप कंप्यूटर में स्कूल में भी सेव करवा लीजिए। अब हम आते हैं एआई की ओर। तो आर्टिफिशियल ये अभी पवार मैडम जुड़ गई है क्या? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एआई में हमको आज गेस्ट बनाते हैं किसी को। तो आज आप में से कोई बताएगा कि मान लीजिए रीना विश्वकर्मा जी हमारी गेस्ट हैं,
तो रीना विश्वकर्मा के जी के बारे में कुछ जानकारी रीना जी भी बताएंगी, आप भी बताइए, मैं नोट कर रहा हूँ। हम्म। रीना जी जी सर की क्या बोलिए। क्या क्वालिटी है? पहले रीना जी आप बताइए आपकी क्या क्वालिटी है। क्वालिटी तो सर मुझे मेरी मैं ज्यादा अच्छे से तो जी एक्सप्लेन नहीं कर नहीं पाऊँ। नहीं नहीं नहीं, रीना जी मेरा कहना है कि आपको मेहंदी लगाना अच्छे से आता है, आपको आर्ट अच्छे से आता है, ड्राइंग अच्छे से आता है, कल्चरल एक्टिविटी अच्छे से कराते आता है, ये आपका एक हॉबी भी है ना, वो आप बताइए। जी बाकी हॉबी तो मेरी सर जैसे कल्चरल में तो जैसे डांस वांस में तो नहीं है, सिंगिंग भी नहीं है। बट जैसे ज्यादा से ज्यादा रीडिंग है, रीडिंग है, वेरी स्टडी गुड। करना है। हाँ। और किसी भी काम को अगर कुछ लिया है तो उसको पहले खत्म करना है, उसके पीछे मतलब लग कर। वर्कोहलिक, काम के डेडिकेशन। प्रायोरिटी। जी। और और तो सर ट्रैवलिंग हॉबी में अगर देखा जाए हाँ हाँ, तो। व्हाई नॉट, ट्रैवलिंग, जी जी। सिंगिंग, मतलब ये आपको म्यूजिक सुनना, लिसनिंग हाँ सर, बहुत कम सुनती हूँ पर पसंद है सर। पसंद है, तो ये जी आपकी जी। क्वालिटी हो गई। अब भाई जी पवन जी, आपको एक क्वालिटी मैडम की बताना है, जी। क्या क्वालिटी इनमें? हाँ, मैडम टीचर भी बहुत अच्छी है, और कुछ काम उन्हें, जी, उन्हें जो भी काम मिलता है तो बहुत एकदम लगन से और ईमानदारी से पूरा करते ठीक है, मोनिका जी आप बताइए रीना जी की एक क्वालिटी। सर शी इज ब्रेव एंड डेडिकेटेड लेडी सर। ब्रेव एंड डेडिकेटेड। क्या मैडम रोज स्कूल समय पे आती हैं? यस सर। हैं। जी मतलब डिसिप्लिन भी है ये। यस जी सर, सर। वो मैम साथ में ही पवार आते मैडम बताइए हैं। रीना मैडम की क्या क्वालिटी है? सर रीना मैम बहुत सादगीपूर्ण व्यवहार करती है बच्चों के साथ भी प्लस टीचर के साथ भी। सादगीपूर्ण और व्यवहार, मतलब अच्छा व्यवहार है जी उनका। जी बहुत अच्छा व्यवहार है उनका और बहुत अच्छी शिक्षक है, पढ़ाती बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। और दिखती भी स्मार्ट है। अरे क्या बात है, मतलब स्मार्ट लिख देता हूँ मैं। जी। अब मुझे आप बताइए, आप में से जी कितने लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुना है या उसका उपयोग करते हैं? नो सर। नो सर सर। सुनते तो हैं। ओनली लिसन। ओनली लिसन सर। सिर्फ सुना है सर। जी। आर्टिफिशियल अभी। इंटेलिजेंस जो वर्ल्ड की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उस पे जो डेटा है उनको फास्ट एक्सेस करके हमको रिजल्ट देता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप लोग के जी सबके मोबाइल में इनबिल्ट चैट जीपीटी आया होगा, CHAT GPT है, जी सर। यस सर। यस जी। सर। तो उसका हम उपयोग करने वाले हैं। और यस सर। आप चाहें तो एक बार लॉगिन भी कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी से। तो जब जी। हम ये करेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि बड़ा शानदार रिजल्ट आने वाले हैं। आज हम रीना जी को अपना हम गेस्ट बना रहे हैं, तो रीना जी के बारे में हम आज लिखने जा रहे हैं। तो मैं लाइव बताऊंगा कि रीना जी पे हम 4 पंक्तियां कैसे लिखने वाले हैं। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी जी सर। यस। अच्छा, आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं, आप जिसमें चाहें उसमें लिख सकते हैं। तो मैं पहले लिखता हूँ, मिसेस रीना विश्वकर्मा जी इज अवर गेस्ट। हिंदी में अंग्रेजी में लिखते हैं, कृपया इन पर, हमको शब्द लिखना पड़ेगा। मैं लिखता हूं यहाँ पर 80 शब्द। ये शब्द लिखना बहुत जरूरी है, अच्छे शब्दों में एक कविता बना, सबको दिख रहा है ना? जी 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 सर। सर। बना दीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक को भूल जाइए आप, कुछ बाद में भी ठीक कर लेंगे, नहीं होती भी रहेगी। अब सर, स्क्रीन बहुत आप, छोटी है तो वो हाँ हाँ, क्योंकि इससे स्क्रीन दिखती आप सब, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, इसलिए अंतर आएगा, है। है ना, कोई बात नहीं। आपको ये सिंपल बोलचाल की भाषा में लिखना है। मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि मैंने क्या लिखा है। जी। आप, आपको पढ़ने का शौक है? रीना जी कौन कौन यस सी किताबें पढ़ी हैं आपने आज तक?
सर सब्जेक्ट से रिलेटेड सिर्फ। जिस दिन आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जी सर। ठीक है। इसी तरह से जो लोग को अनावश्यक चिंता रहती है, जिन लोगों को अनावश्यक जो बैड मेमोरी हमारी पास टाइम की है वो दिमाग में भरी हुई है, वो हमको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी पैदा कर रही है, डिप्रेशन पैदा कर रही है। ऐसे जितने लोग हैं स्कूल में, एक लिस्ट बनाइए और हम 5 अगस्त के आसपास एक सेशन उनका करेंगे, उनका माइंड बहुत अच्छा कर देंगे और वो पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो उस पर भी हम एक काम करते हैं। आप अपने कार्यों को प्राथमिकता देती हैं। आपको ट्रैवलिंग का शौक है, सिंगिंग आपको नहीं आती ना, नो सर। आपको गाने सुनने का शौक है। जी सर। गाने, कौन सा गाना पसंद है आपको? सर पुराने गाने। जैसे एक आध कोई गुनगुना के बताइए, वो लोग बोर ना हो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी तो याद ही नहीं आ रहा सर। आपको केएल सहगल के जमाने, सुरैया के जमाने के पसंद है कि मुकेश के, रफी के उस जमाने के पसंद है? नहीं सर, अभी बहुत ज्यादा पुराने तो नहीं। आपको कुमार सानू के, अलका याग्निक के, श्रेया घोषाल जी के पसंद है? जी सर। कुमार सानू के, वेरी गुड। आप ब्रेव, बस अंतिम चल रहा है मेरा, ब्रेव एंड डेडिकेटेड। आपको चमत्कार दिखने वाला है बहुत जल्दी। आप अनुशासन प्रिय हैं। कितने बजे सो के उठती है रीना जी आप? सर 6 बजे वेरी गुड। मॉर्निंग। और बाकी लोग? घर सर के 5 सदस्य। बजे। वेरी गुड। तो सोते फाइव कितने बजे थर्टी हैं? सर। सोते कितने बजे हैं फिर? सर सर टेन 12 बजे। थर्टी और 11। वेरी गुड, क्योंकि 7 आवर्स की कम से कम नींद बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आखिरी लिख रहा हूँ, आप स्मार्ट दिखती हैं, जैसा और मैडम ने बताई थी, आप स्मार्ट दिखती हैं। अब मैं बटन दबाने वाला हूँ। अब मैं पढ़ रहा हूँ रीना जी के बारे में। 80 वर्ड मैंने ज्यादा लिख दिया, तब 40 भी कर सकते हैं। रीना जी हैं अनुशासन की मूरत, सादगी में है आपकी सूरत, पठन पाठन में रुचि अपार, ज्ञान की है आप भंडार, संगीत की मधुरता भाती है, यात्रा में दुनिया सुहाती है, शिक्षिका बन दीप जलाया, हर छात्र को राह दिखाया, कर्मठ निडर समर्पित नारी, हर भूमिका में लगती प्यारी, प्राथमिकता को पहचानती हैं, स्मार्ट लुक से सब जानती हैं, नमन आपको रीना जी महान, आपसे है सबको ईमान। हम स्वागत करते हैं रीना जी का। वो आएंगी और अपने शब्दों को और अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति यहाँ प्रदान करेंगी। रीना जी। अमेजिंग सर। अभिजंग नहीं, बताओ ना, आपको तो आमंत्रित किया गया इतने अच्छे शब्दों में, फिर आप। अभी तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। तो ये इस तरह से आप प्रैक्टिकल करके देखिए, कोई दिक्कत आएगी तो ग्रुप में आप शेयर कीजिए कि इसमें दिक्कत आ रही है। तो ये हमने टिप्स आपके सीख ली कि हमको किस सीक्वेंस में किसको बुलाना है, किन किन शब्दों का उपयोग करना है, और जी। जो छोटी छोटी चीज़ों को जो नोट डाउन कैसे करना है, ये हमने सब सीख लिया है। तो हम, और कैसे हमको 4 शब्द, वो पुराने हो गए जो आप आए, बाहर आई और फूल खिल गए, ये अब लोग सुन सुन के बोर हो गए, क्योंकि हर कोई वही बोलता है। तो अब कुछ जी नया सर। चाहिए। तो नया चाहिए तो ये बहुत सारी नई अच्छी चीज हो गई। शब्द आपको तय करना है कि 80 शब्द में बोलना है, कि 60 में बोलना है, कि 40 में, कि 120 में। आपको तय करना है जो अतिथि के कितनी प्रायोरिटी देना है। तो ये नई नई जी। चीजें हैं, इसको आप मोबाइल से नोट डाउन करके रखिए और देखिए बड़ा शानदार सा संचालन होगा। कॉन्फिडेंस लेवल आप लिख के ले जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल होने वाला है। अब जी आप सर। में से किसको कॉन्फिडेंस की कमी है मन संचालन में? सर मुझे। हम्म? मुझे सर किसने बोला? मुझे। सर पता नहीं मुझे। चला मुझे।
सर मुझे सरिता पवार। अच्छा हाँ, सरिता पवार जी, आपको कॉन्फिडेंस की कमी है। जी सर, मंच संचालन में क्यों कमी है? डर लगता है सर, मुझे क्यों डर क्यों हुआ है? लगता है। मैंने अभी तक करी नहीं मंच संचालन, तो इसी बात का डर है सर। मंच में जाने से ही मुझे डर लगने लगता है। तो देखिए, उसके पहले मैं अभी, आप शायद थोड़ी देरी से जुड़ी है, मैंने बताया था कि आपको 4 से 8 बार डीप ब्रीथ लेना है, सांसें लेना है और छोड़ना है। जी तो ये आपको करना है। तो आप इसको अच्छे से क्योंकि आपको उसके डर इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को कुछ जी आते ही नहीं, क्या कहेंगे वो। जो आपको आता है वो सही आता है। तो लोग क्या कहेंगे ये बहुत आवश्यक नहीं है, हम क्या कहेंगे जी ये बहुत जरूरी है। जी और हम सर। जो कह रहे हैं, हम तो एक पूरा स्क्रिप्टेड कह रहे हैं, जो स्क्रिप्ट राइट डाउन है हमारे पास, उस जी स्क्रिप्ट जी के हिसाब से हम कह रहे हैं। तो वो स्क्रिप्टेड है, तो उस स्क्रिप्ट को आप बना के रखिए, हर चीज को आप नोट डाउन करिए। ऐसा मत जी करिए कि मैं वो 4 पंक्तियां मैं मोबाइल में देख लूं या छोटे से कागज में लिख लूं, नहीं। आपको पूरे 1 या 2 पेज जो लिख के रखना, रखिए। वो जी आपके जान है, क्योंकि आपको डर भी होगा ना, जब पढ़ के बोलेंगे तो डर खत्म हो जाएगा। हाँ, अब जी महत्वपूर्ण चीज़ है सर। शब्दों का उतार चढ़ाव। जी शब्दों को कैसे आपको उतार चढ़ाव करके बोलना है, ये बहुत आवश्यक है। जब आप किसी को जी बुला रहे हैं, तो अंत थोड़ा सा हाई पिच पे होगा। शुरुआत मीडियम पिच से करें और हाई पिच तक जाए, क्योंकि जी ऐसा हम करेंगे तो एक माहौल बनता गया, कितने उत्साह के साथ हमको बुलाया है। जैसे अपन ने कहा, रीना जी हैं अनुशासन की मूरत, सादगी में है आपकी सूरत, पठन पाठन में रुचि अपार, ज्ञान की हैं आप भंडार, संगीत की मधुरता भाती है, यात्रा में दुनिया सुहाती है, शिक्षिका बन दीप जलाया, हर छात्र को राह दिखाया, कर्मठ नजर समर्पित नारी, हर भूमिका में लगती प्यारी, प्राथमिकता को पहचानती हैं, स्मार्ट लुक से सब जानती है। नमन आपको रीना जी महान, आपसे है सबको ईमान, स्वागत है आपका। ये आखिरी आपका हाई पिच पे होना चाहिए। जो जी वॉइस मॉड्यूलेशन है वो जी ऐसा जी होना, स्लो से करके आप हाई पे जाइए, तो आप निश्चित तौर पे बहुत अच्छा करेंगी।